अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं शहजाद अहमद शाहगंज में 3040 मकान नंबर में रहता हूँ। इलाके के लोग मुझे जानते हैं और मैं भी इलाके के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और दरी वाली मस्जिद की कमेटी का एक खादिम हूँ। दरी वाली मस्जिद की कमेटी से लगी हुई एक प्रॉपर्टी है 4500 और 4501, जो मैंने सरदार जी देवेंद्र जी जो वहाँ रहते थे उनसे लीगली ली, जिसके पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसका मैंने 2,74,424 रुपये का डैमेज चार्जेस वगैरह जमा करा करके डूसिप से इसकी रसीद अपने नाम कराई, जिसके असेसमेंट चार्जेस और असेसमेंट लेटर भी मेरे पास है। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये गुरुद्वारे की ज़मीन है। मुझे इस बात का शक था क्योंकि मेरे ख़रीदने के बाद उन लोगों ने ये सब कुछ बातें मुझसे कहनी शुरू की थी, लेकिन मैंने RTI लगाई और उसके मैंने जवाब हासिल किए, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट और डूसिप जिसकी जगह है उनके यहाँ मैंने RTI लगाई, जिसके जवाब मेरे पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ना पुलिस के रिकॉर्ड में कभी यहाँ पर गुरुद्वारा था ना है, और डूसिप के रिकॉर्ड्स में और डूसिप के कानून के मुताबिक डूसिप की जगह के ऊपर किसी भी किस्म का मजहबी कोई इबादतगाह नहीं बन सकती, ये उनका रिकॉर्ड है। और ना यहाँ पर उनके रिकॉर्ड में ये गुरुद्वारा है। ये सरदार जी वहाँ रहते थे जिन्होंने अपना पर्सनल एक गुरुद्वारा बना रखा था, और उन्होंने मुझे इसको लिख करके और मेरी तसल्ली भी करा दी थी। मेरा इस जगह को लेने का वाहिद मकसद ये था कि हमारी मस्जिद में हमारी कमेटी के लोग एक मदरसा चलाते हैं जिसमें बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाती है मुफ्त, और मस्जिद का खर्चा कमेटी के लोग खुद अपनी जेब से उठाते हैं, जो 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। और माशाअल्लाह हमारी मस्जिद से 30 से 35 बच्चे हाफिज हो चुके हैं, और इस साल 8 बच्चों ने मस्जिद में कुरान पाक रमज़ानों में सुनाया भी था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा चल रहा है। कोविड के टाइम पे जब मदरसे बंद हुए थे उस वक्त कुछ बच्चे हमारे कम हो गए थे, लेकिन हमने फिर मदरसे की तश्कील की। शरन मस्जिद के अंदर मदरसा नहीं चलाया जा सकता, तो हमने फतवा लिया था और आलिमों ने यह फरमाया कि आप टेम्परेरी तौर पे चला लें, जब कोई जगह मिल जाए तो आप उसे वहाँ शिफ्ट कर दें। हमने मस्जिद की जगह ली। मस्जिद की जगह लेने के बाद मेरा मकसद ये था कि मैं एक फ्लोर मस्जिद को, क्योंकि मैं भाई बहुत ज़्यादा इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं पूरी जगह लेके मस्जिद को मदरसे के तौर पे गिफ्ट कर सकूँ, लेकिन वो जगह चूँकि डूसिप की है, सरकारी जगह है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर हम कोई अपना किसी भी किस्म का इबादतगाह नहीं बना सकते, मस्जिद ही नहीं कुछ भी नहीं बना सकते। ये कानून है और हमें हिंदुस्तान के कानून को मानना पड़ेगा, और हमारी शरीयत भी यही बताती है, क्योंकि हमने इस बात के भी फतवे लिए। अब हमने बिल्डिंग का काम शुरू किया, तो जो इलाके के कई ग्रुप ऐसे हैं जिनका धंधा ही एक्सटॉर्शन है, जिसमें कि 5-6 लोगों ने अपने ग्रुप बनाया। सबसे पहले इन लोगों ने एक फेक ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले 5-10 साल पहले, शायद 2015 में नई सोच नई उमंग एक बनी थी, जिसका मकसद कुछ और था। उसका लेटर ऐड उठा करके बिना चुनाव के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इन्होंने अपने नाम ऐड किए, और इन्होंने उसके अंदर मेरे खिलाफ कंप्लेंटें देनी शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने उसमें शामिल दूसरे मेंबरान से बात की, तो उन मेंबरान में से 8 मेंबरान ने, 11 मेंबरान का उसमें नाम है, और 8 मेंबरान में रिटर्न में पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी शिकायत दे दी कि अगर ये हमारे लेटर हेड का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और हमने नई सोच नई उमंग को भंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके वाइस प्रेसिडेंट जनाब सलाउद्दीन मिर्जा हैं, उसकी कॉपी मेरे पास है, जो उन लोगों ने थाने में जमा कराई थी। अब आगे लेकिन इन लोगों ने मुझसे दबाव बनाना मुझ पर बराबर जारी रखा। मैंने इनसे कहा कि भाई देखिए, मेरा मकसद ये है कि प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। मस्जिद के अंदर हमें तकरीबन 180 गज का एक फ्लोर मस्जिद को, जिसकी अंदाजन कीमत जो है 40 से 50 लाख रुपए है, और आप समझ सकते हैं DDA की जगह हो या कुछ हो, उसमें इससे ज़्यादा की कोई कमाई नहीं होती। वो मैं ऑलरेडी गिफ्ट कर चुका हूँ, जिसके पेपर बना करके और जिनको नोटरी रजिस्टर्ड करा के, एक कॉपी जावेद खान साहब और इलाके के और भी मुअज़्ज़िज़ लोग, और यहाँ तक कि यही लोग जो मेरी कंप्लेंटें कर रहे थे, इनको भी मैंने दे दी। लेकिन इन्होंने दबाव बनाने नहीं छोड़ा, और इन्होंने मुझसे ये कहा
कि आप मस्जिद में क्यों दे रहे हैं, आप हमें दीजिए और मस्जिद को ना दें आप पैसे। मैंने कहा जी आप क्या चाहते हैं। इन्होंने मुझसे बहुत बड़ी रकम की डिमांड की, लेकिन मैंने मजबूरी जाहिर की और इनसे 1,10,000 रुपये में बात तय हो गई, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर जनाब शाहरुख साहब हैं जो ये बैठे हैं, इनसे वो लेकर गए। अब मैं बता दूं उसमें अनवारी साहब शामिल थे, और ये मैं कसम खा के या आप कोई हलफ भी उठवाएंगे मैं वो भी उठाने को तैयार हूँ। मेरे से तय करने के लिए अनवारी साहब, जनाब शफीकुर्रहमान उर्फ पप्पी, जनाब अतीकुर्रहमान उर्फ अत्तो और जनाब मोइनुद्दीन अंसारी उर्फ पन्नू और अकरम उर्फ भूरा, ये लोग पांचों आए थे मुझसे तय करने के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको शाहरुख से पैसे दिला दूंगा। शाहरुख ने अकरम को पैसे अदा किए और उसकी एक वीडियो भी बना ली, जो कि मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पैसे ले जाने के बाद 10-15 दिन ये खामोश रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से मेरी कंप्लेंटें करनी शुरू की और मैंने इनसे दोबारा राब्ता कायम किया। तो इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भाई, हमें तो रकम और ज़्यादा चाहिए। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की, तो उसके बाद से इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। अनवारी साहब मस्जिद में नमाजियों को भड़काते हैं, बाहर लोगों को भड़काते हैं और मेरी कंप्लेंटें करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। कई मरतबा तो मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात भी आए कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए जनाब, इसमें अकरम साहब शाहरुख से पैसे ले जा रहे हैं और इसके अंदर मैं अभी अपने इरफान भाई को, इनको DN न्यूज़ वालों को इसकी ये आगे फॉरवर्ड भी करूंगा, जिसमें आप इनकी गुफ्तगू भी सुन सकते हैं कि हाँ ये हमारे उसके लिए ही बातचीत हो रही है। इन्होंने हमसे कहा कि इतने पैसे दे दो, हम कंप्लेंटें नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद से आज तक ये मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं। फिर इनकी कंप्लेंटों की वजह से मेरी जगह जो थी सील हो गई, डूसिब ने डिपार्टमेंट में सील कर दी, क्योंकि इनकी कंप्लेंट झूठी थी। उसके बाद मैंने अपील की, एक लीगल प्रोसीजर चला जिसमें मैं वकील के साथ वहाँ पर पेश हुआ और उन लोगों ने मेरी हेयरिंग करके मेरे कागज़ों की जांच पड़ताल करके मेरी जगह डीसील कर दी। तो अब उस डीसीलिंग के बाद ये लोग फिर दोबारा से एक्टिव हो गए और फिर इन्होंने हमसे डिमांड शुरू की और पिछली डिमांड से और पैसे बढ़ा दिए। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि एक तो मैं हजरत अपने पैसे रकम फंसा रखी है, ऊपर से मैंने मस्जिद को गिफ्ट किया, कमेटी के लोग मेरे साथ हैं। मस्जिद के बराबर में सिर्फ एक गली है जो 2.5-3 फीट की गली है, उसके बराबर में 5-5 मंजिलें बनी हुई हैं और सब तरफ से बनी हुई हैं। तो जिसमें अनवारी साहब रहते हैं वो खुद एक डूसिब की जगह है जहां पर वो खड़े होकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खुद 7वीं मंजिल पे खड़े होकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ग्राउंड मेजनाइन +4 और उसकी छत पे खड़े होकर वो मेरे लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो खुद डूसिब की जगह पे कब्जा करके एक मार्केट और फ्लैट बना के उससे लाखों रुपए की आमदनी उन्होंने की। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि हजरत मेरा साथ दें, क्योंकि मेरा एक मकसद है, मेरी एक ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मेरा एक मदरसा यहाँ कायम हो जाए जिससे कि दुनियावी और दीनी तालीम हमारे बच्चे हासिल कर सकें। क्योंकि डूसिब की जगह को हम एक एजुकेशन सेंटर के तौर पे लेकर के किराया अदा कर सकते हैं, जो कि कानूनन जायज़ है। इसके अलावा कोई हम नाजायज़ काम नहीं कर सकते। जो बाशऊर और एजुकेटेड लोग हैं वो मेरी इस बात को समझ लेंगे कि जो भी अगर हम मस्जिद को कोई चीज़ दे सकते हैं जो रजिस्टर्ड होगी उसी में मस्जिद बन सकती है, अदरवाइज रजिस्ट्री वाली जगह के अलावा किसी जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। ये सिर्फ लोगों से ये कहते हैं कि ये मस्जिद के लिए होनी चाहिए थी, मस्जिद के लिए। तो एक बार तंग आके मैंने ये काम शुरू करने से पहले अनवारी साहब से कह भी दिया था कि अनवारी साहब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और आप ये जगह ले लीजिए। तो वो बातों को फिर भटकाने लग जाते हैं कि मेरी जगह ले ले, मेरी दुकान ले ले, मेरा ये ले ले। मैंने कहा भाई आप कोई प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी नहीं लेता। हम बाजार अगर गेहूं लेने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उन्हें चावल दे के गेहूं ले लूँगा। भाई मुझे मेरी रकम दे दीजिए। लेकिन वो वहाँ कोई भी इकट्ठा नहीं होता। और इससे पहले कई मुअज़्ज़िज़ लोगों ने
के साथ बैठ के मीटिंग हुई थी, जिनके वो ये कहते थे कि भाई ये मसला ये कह रहे हैं जगह दे दो मस्जिद को, लेकिन आप इकबाल साहब हैं गली शतारा वाले, जावेद खान साहब हैं, भाई मुरसलीन हैं और रहमानी बिरादरी के भाई फुरकान वगैरह हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है सर, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। और 10-10 लोगों ने मीटिंग की। मैंने क्या वक्त मुकर्रर करके कितना वक्त आप लगाएंगे, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन कानूनी प्रॉब्लम्स आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम जो माहौल आजकल हिंदुस्तान का चल रहा है, तो हमारी अपने जो मदरसे मज़ार और हमारी मसाजिदें वैसे ही सेफ नहीं है, और हम कोई और गलत काम करें उससे जो मौजूदा मस्जिद के स्ट्रक्चर है उसको भी परेशानी आ सकती है। हमारी कमेटी में माशाअल्लाह लियाकत साहब हैं, भाई तकी हैं, जिक्रुर रहमान साहब है, भाई शफीक साहब हैं, मैं हूँ। इन लोगों के कैरेक्टर हमारे सब पूरा इलाका जानता है, और जो ये कंप्लेंटें करते हैं इनको भी सब जानते हैं। इस ग्रुप में 2-3 लोग ऐसे हैं जो पहले भी एक्सटॉर्शन के मुकदमे में, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मुकदमा लग चुका है, जेल भी जा चुके हैं, जो इसका प्रूफ भी मेरे पास है। अगर वो इस बात का इनकार करें तो उसके प्रूफ्स हैं मेरे पास। इनका एक मॉडल्स ऑपरेंडी यही रहती है, कहीं पे भी कुछ भी बोलना शुरू करते हैं। अभी इन्होंने 1.5-2 साल के अंदर 2992 गली नलवाली पे केस डाला, वहाँ से पैसों की डिमांड रखी, उन्हें बहुत तंग किया। जनाब लियाकत साहब की चौक में बिल्डिंग है, शायद 4381 या 82 नंबर है शायद, उस पे इन्होंने केस डाला, उनसे पैसों की डिमांड की। इससे पहले भाई मुरसलीन का बना था, वो भी मस्जिद से लगी हुई जगह है मेन रोड पे, वहाँ से ये पैसे लेकर के गए जो सलमान और जुबैर बना रहे थे, जब उसने इनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। पैसे ले जाने के बाद ये तकलीफ की बात यह है कि इनकी डिमांड पूरी कर देते हैं लोग, उसके बाद ये फिर आ जाते हैं दोबारा। इन्होंने अली मंजिल बनी, अली मंजिल में भी से भी इन्होंने वहाँ से एक्सटॉर्शन किया, वहाँ पे भी केस डाले। तो इन लोगों का तो ये एक धंधा है। मैं कहता हूँ तुड़वाना, सील लगवाना, किसी काम को बिगड़वा देना बहुत आसान काम है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना, कोई किसी चीज़ के लिए कुर्बानी देना, तो उसके लिए तो भाई मैंने इनसे कहा आप मेरे साथ आइए, आप कोई रजिस्ट्री की जगह लीजिए, मस्जिद बनाइए, मैं साथ में हूँ आपके, मुझसे जो हो सकेगा मैं भी करूँगा। और अगर आपको ये लगता है, मैंने जो एक फ्लोर मस्जिद को दिया है, मस्जिद को पूरा इख्तियार दिया है कमेटी को, कमेटी में आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कमेटी कायम रहेगी, आप लोग भी हैं उसके अंदर। आप वो जगह को सेल आउट करके कोई रजिस्ट्री की जगह खरीदिए, वहाँ मस्जिद बनाइए। लेकिन इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुझको बदनाम करना, मुझे डराना धमकाना। मेरे घर के नीचे रोज सुबह इकट्ठे हो जाते हैं, मेरा बच्चा स्कूल जाता था, अभी छुट्टियां हैं, मेरी बेटी जाती थी, एक सवाल, सबको ये टॉन्टिंग करते हैं, मेरे बच्चे डरने लगे। मैंने पुलिस में इनकी रिपोर्ट भी, इनकी कंप्लेंटें करी, तो इन्होंने मुझे मिसगाइड किया कि शहजाद भाई हम घर चल के वहाँ पर मोहल्ले में कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप कंप्लेंटें वापस ले लीजिए। वो मैंने कंप्लेंटें भी वापस ले ली, लेकिन कंप्लेंटें वापस लेने के बाद क्योंकि अब मैं कमजोर पड़ गया, क्योंकि मैंने खुद ली हैं, तो ये फिर दोबारा से मुझे तंग करने लग जाते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार, फैमिली इस वक्त बहुत ज़्यादा जहनी परेशानी में है। अल्लाह के वास्ते मैं अपने काम से फैज़ पहुंचाना चाह रहा हूं, जो मुझसे हो सकता था अपने काम से और ही पहुंचा सकता था। तो जो कमाया मैंने उस बिल्डिंग का, वो मस्जिद को गिफ्ट कर दिया। लेकिन ये लोग कहते हैं क्यों कर रहा है गिफ्ट, पैसे हमें दे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के ऊपर इस बात का फैसला छोड़ता हूँ कि मैंने गलत किया या सही किया। सरदार जी से मैंने अपने नाम कराई थी। डीसीलिंग का ऑर्डर वाला आपके पास मोबाइल में है। जी ये आरटीआई के रिप्लाईज हैं। अच्छा जी हाँ, इसके साथ ये मैंने 3 लाख रुपए का, तकरीबन 3 लाख रुपए मेरे इसमें खर्च हुए थे। ये मैंने डैमेज चार्जेस जमा करा रखे हैं। ये मेरा असेसमेंट लेटर है जो मेरे नाम से है। ये आरटीआई के आंसर
आरटीआई के ये आरटीआईज हैं मेरी एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट कि जिस ये मेरा क्वेश्चन है क्या डूसिप से रिलेटेड प्रॉपर्टी पे कोई रिलीजियस प्लेस एज टेम्पल, मॉस्क, चर्च और गुरुद्वारा क्या कायम हो सकता है? तो उसका जवाब है प्रेजेंटली देयर इज नो पॉलिसी फॉर अलॉटमेंट टू एनी एनजीओ और फॉर रिलीजियस पर्पज एक्सेप्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड विदाउट अलॉटमेंट फाउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में एक आरटीआई लगाई कि हमारे एरिया में हौस कादी इलाके की जो हमारी बीट है, बीट नंबर 10 में कितने मस्जिदें हैं, कितने मदरसे, कितनी गुरुद्वारे हैं और कितने चर्च हैं। तो ये आप मसाजिद के नाम गुरुद्वारा 0, चर्च 0। फिर एक और लगाई पुलिस डिपार्टमेंट में ही जिसका जवाब यही आया ये मसाजिद की डिटेल है और उनके इमाम हैं जिन विद फ़ोन नंबर, मस्जिद और मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च नील। तो ये लोग सिर्फ एक बदनाम करने के लिए मुझे कि मैं मस्जिद, बार बार इन्होंने कहा कि ताला तोड़ के घुस गए और गुरुद्वारे की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। क्या आप बताएं राजधानी दिल्ली में ये पॉसिबल है कि कोई आदमी किसी की 1 फुट जगह पे भी कब्जा कर ले? क्या दिल्ली पुलिस या कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हिंदुस्तान से? ये दिल्ली हजरत लोगों को गुमराह करके लोगों के मजहबी जज्बात भड़का के मेरे और मेरे फैमिली के लिए इन्होंने खतरा खड़ा कर दिया। यही बातें ये बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं जिसकी वजह से मुझे धमकी भरे फ़ोन आने शुरू हो गए। मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को लोग धमकाने लगे रास्तों में। आप जानते हैं ये बड़ा नाजुक इशू होता है मजहब का। लोगों से किसी से कहा मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मैं मस्जिद को मैं मस्जिद का खादिम हो तो मैं मस्जिद को नुकसान पहुंचाएंगे हमने मस्जिद को एक चीज जगह गिफ्ट दी है, कमेटी के मेंबर हैं, लोगों ने चुन के बनाया है, लोग ही हटा देंगे, हट जाएंगे। हमसे बेहतर कोई आए हम तो तैयार बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कमेटी है सब अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। मस्जिद की आमदनी से ज़्यादा हमारी मस्जिद का खर्चा है जिसमें मदरसे के और इमाम साहब का और मौज़न का, बिजली का, पानी का इंतज़ाम करना। इन्होंने ये कहा कि मस्जिद को कमेटी को ये जगह खरीदनी चाहिए थी। तो कमेटी का काम अंदरूनी मस्जिद है और कमेटी के पास कोई करोड़ों रुपए तो थे नहीं कि मस्जिद की जगह खरीद लेते। सरदार जी और उनकी अहलिया 10 साल से ये कहती थी कि हम ये जगह बेच रहे हैं। कोई भी नहीं गया उनसे खरीदने के लिए, बल्कि उनको तंग किया, उनको परेशान किया। इसीलिए वो ये जगह, उन्हें मुझ पे भरोसा था, उन्होंने मुझसे ही सौदा किया। कई लोग गए भी, लेकिन उनको जो कोई मुनासिब लगा उन्होंने उसके साथ मामला किया। मस्जिद के नाम पे कर रहे हैं। नाम पे वो एक हार्डकोर और प्रैक्टिसिंग सिख हैं। वो अपने मज़हब की तरफ उनका बहुत झुकाव है, लेकिन वो पैसे लेकर गए। उन्होंने जो कुछ भी देना लेना किया गुरुद्वारे में किया है, हमने मस्जिद के लिए किया। अब अगर आपको लगता है मैंने कोई गलत काम किया है तो और मैं कोई सज़ा का मुस्तहिक हूँ तो मैं उस सज़ा भुगतने के लिए